ओम शांति। आज 5 अगस्त 2026 की बाबा की मुरली सुनते हैं। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। केवल इस शीर्षक पर ही यदि हम पूरे दिन मनन करें तो एक बहुत गहरी बात सामने आती है। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि दुनिया का परिवर्तन विज्ञान करेगा, परिस्थितियां करेंगी या समय अपने आप कर देगा। लेकिन आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, इस परिवर्तन के निमित्त तुम बच्चे हो। तुम्हारे हाथ में कोई हथियार नहीं है, तुम्हारे पास कोई राजनीतिक शक्ति भी नहीं है, फिर भी तुम सबसे बड़ा परिवर्तन करने वाले हो। कैसे? योग बल से। यही इस मुरली की सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हमारा जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि पूरी दुनिया के कल्याण के लिए हुआ है। इसीलिए आज का पूरा चिंतन हमें बार बार रूहानी सेवा की ओर ले जाता है। आज की मुरली का प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? उत्तर, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। ये बहुत बहुत निरहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही दूसरे भी करेंगे। इसीलिए वे कभी किसी की डिस सर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं और किसी का अवगुण देखकर अपना माथा खराब नहीं करते। मीठे मीठे बाबा शुरुआत में ही हमें बहुत सुंदर आत्म चेकिंग करा देती हैं। हम अक्सर ईमानदारी का अर्थ केवल इतना समझते हैं कि किसी से झूठ न बोलें, लेकिन बाबा आज ईमानदारी का एक और गहरा अर्थ बताते हैं। सबसे पहले स्वयं के प्रति ईमानदार बनो। यदि मुझसे कोई भूल हुई है, यदि कोई कमजोरी दिखाई दे रही है, तो उसे छिपाने की नहीं, स्वीकार करने की हिम्मत रखो। जरा अपने आप से पूछें, जब मुझसे कोई गलती होती है तो मेरा पहला विचार क्या होता है? क्या मैं उसे सही साबित करने की कोशिश करता हूँ या विनम्र होकर स्वीकार कर लेता हूँ? बाबा कहते हैं कि जो बच्चा अपनी भूल छिपाता है वह अपनी उन्नति का रास्ता स्वयं बंद कर लेता है, लेकिन जो बच्चा सच्चे दिल से बाबा के सामने अपनी स्थिति रख देता है उसे बाबा संभाल भी लेते हैं और आगे बढ़ने की शक्ति भी देते हैं। इसीलिए बाबा ने ईमानदारी के साथ निरहंकारिता को जोड़ा है, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां मनुष्य अपनी गलती मान ही नहीं सकता। उसे हमेशा यही लगता है कि मैं ही सही हूँ। लेकिन जहां विनम्रता होती है वहां सुधार का मार्ग खुला रहता है। इसीलिए आज बाबा हमें दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलने की प्रेरणा दे रहे हैं। उत्तर में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही दूसरे भी करेंगे। ये केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि ब्राह्मण जीवन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें देखकर कई आत्माएं सीखती हैं। यदि हमारी वाणी मधुर होगी तो दूसरे भी प्रेरित होंगे। यदि हम किसी की निंदा करेंगे तो वही वातावरण औरों तक भी पहुंचेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि वह स्वयं शिक्षा बन जाए। इसके बाद बाबा विशेष रूप से डिस सर्विस से सावधान करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमने किसी की बुराई नहीं की, केवल जो देखा वही बता दिया। लेकिन यदि उससे किसी की महिमा कम होती है, किसी के प्रति नकारात्मक भावना फैलती है, तो वह सेवा नहीं, डिस सर्विस बन जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अपनी सर्विस में लगे रहो। दूसरे क्या कर रहे हैं, ये देखने से आत्मा आगे नहीं बढ़ेगी। जितना समय दूसरों की चर्चा में जाएगा, उतना समय स्वयं की उन्नति में कम हो जाएगा। आज अपने आप से ये भी पूछें, दिन भर में मेरा मन अधिक कहाँ रहता है?
अपनी चेकिंग में या दूसरों की चेकिंग में। क्योंकि परचिंतन कभी भी आत्मा को शक्तिशाली नहीं बनाता। शक्ति तो तब आती है जब बुद्धि बाबा और अपनी उन्नति में लगी रहती है। इसके बाद गीत की पंक्ति आती है, धीरज धर मनवा। यहीं से बाबा बच्चों को बहुत मीठा धैर्य देते हैं। जैसे एक लौकिक पिता अपने बीमार बच्चे से कहता है, थोड़ा धैर्य रखो, ये दुख के दिन भी बीत जाएंगे। उसी प्रकार आज बेहद का बाप हम सबसे कहता है, बच्चे, अब तुम्हारे सुख के दिन सामने खड़े हैं। ये दुख, ये संघर्ष, ये पुरुषार्थ सदा नहीं चलेगा। थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और याद में रहो, क्योंकि नई दुनिया का प्रभात निकट है। मीठे भाइयों और बहनों, ये शब्द केवल सांत्वना नहीं है, बाबा हमें भविष्य का स्पष्ट विश्वास दे रहे हैं। जब मंजिल सामने दिखाई देती है, तब रास्ते की कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। इसीलिए यदि कभी पुरुषार्थ में थकान महसूस हो, यदि कभी भी परिस्थितियां कठिन लगें, तो आज की यह मुरली याद रखिए, अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। ये विश्वास ही आत्मा को आगे बढ़ाता है। फिर बाबा हमें हमारी वास्तविक पहचान कराते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भी शिव शक्तियां हो। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। कितना सुंदर परिचय है। संसार हमें साधारण मनुष्य समझ सकता है, लेकिन बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम उस रूहानी सेवा के सैनिक हैं जो किसी से युद्ध करने नहीं, बल्कि योग बल से पूरी दुनिया का परिवर्तन करने आई हैं। ध्यान दीजिए, बाबा यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कहते हैं। इसमें कृपा और आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं है। ये वाक्य बहुत गहरा है। कई लोग सोचते हैं कि परमात्मा कृपा करेंगे तो सब हो जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं, याद में रहो, शक्ति लेते जाओ। जितनी याद होगी उतनी शक्ति मिलेगी। जितनी शक्ति मिलेगी उतने विकर्म समाप्त होंगे, और जितने विकर्म समाप्त होंगे उतना ही आत्मा का तेज प्रकट होगा। अर्थात परिवर्तन का आधार किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि योग बल में है। इसीलिए बाबा हमें बार बार याद का अभ्यास कराते हैं, क्योंकि यही याद आत्मा को शक्तिशाली बनाती है, और यही शक्ति आगे चलकर नई दुनिया की स्थापना का निमित्त बनती है। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो, योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। जरा सोचिए, संसार के इतिहास में कितने युद्ध हुए, कितनी क्रांतियां हुई, लेकिन किसी ने भी मनुष्य के संस्कार नहीं बदले। आज बाबा जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वह बाहर का नहीं, भीतर का परिवर्तन है। जब आत्मा बदलती है, तभी संसार बदलता है। इसीलिए बाबा हमें पहले स्वयं को बदलने की शिक्षा देते हैं। यही बाबा एक बहुत सुंदर संकेत भी देते हैं। लोग उंगली से ऊपर की ओर इशारा करके कहते हैं, भगवान को याद करो। लेकिन आज हमें केवल इशारा नहीं मिला, बल्कि भगवान स्वयं मिल गए हैं। अब केवल मानने का समय नहीं है, बल्कि याद में रहकर शक्ति लेने का समय है। यही शक्ति भविष्य की स्वर्णिम दुनिया की नींव रख रही है। इसीलिए बाबा बच्चों को बार बार सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। प्रदर्शनी में जाओ, मेहनत करो, सीखो, समझाओ, क्योंकि ये केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि आत्माओं को उनके घर और राज्य का रास्ता बताना है। जो जितनी आत्माओं को सुख का मार्ग बताएगा, उसका अपना पुरुषार्थ भी उतना ही ऊंचा बनेगा। यही बाबा कन्याओं का भी विशेष उदाहरण देती है। बाबा बताते हैं कि जिनके ऊपर सांसारिक बंधन कम होते हैं, उनके लिए सेवा करना सहज हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि गृहस्थ आत्माएं सेवा नहीं कर सकती। बाबा केवल ये समझाते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लक्ष्य सेवा ही रहना चाहिए। कोई बंधन पुरुषार्थ से बड़ा नहीं है। यदि संकल्प दृढ़ हो, तो हर आत्मा अपने जीवन में सेवा का समय निकाल ही सकती है।
और फिर बाबा एक बहुत सुंदर चेकिंग कराते हैं। वे कहते हैं, किसी का अवगुण देखकर अपना माथा खराब मत करो। इसके बजाय अपने आप से पूछो, आज मैंने कितनी आत्माओं को सुख का रास्ता बताया। क्योंकि अंत में बाबा यही देखेंगे कि मैंने स्वयं कितना परिवर्तन किया और कितनी आत्माओं को बाबा से जोड़ने का निमित्त बना। यही आज के पहले चिंतन का सार है। ईमानदारी, निरंकारिता, योग बल और रूहानी सेवा। यदि ये चारों बातें जीवन में आ जाएं, तो बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलना सहज हो जाएगा। और जब हम स्वयं शक्तिशाली बनेंगे, तभी इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन के सच्चे निमित्त भी बन सकेंगे। अब बाबा सेवा के विषय को और भी गहराई से समझाते हैं। अभी तक हमने जाना कि हमें अपनी भूलों को छिपाना नहीं है, निरंकारी बनना है और योग बल से स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। अब बाबा बताते हैं कि ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। वो है रूहानी सेवा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों में सेवा का जोश होना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण भी इसी रूहानी सेवा से करना है। संसार के धंधे तो जन्म जन्मांतर से करते आए हैं, लेकिन ये रूहानी व्यापार बड़े भाग्य से मिलता है। ये ऐसा व्यापार है जिसमें जितना हम दूसरों को सुख का रास्ता बताते हैं, उतना ही हमारा अपना खाता भी जमा हो जाता है। यहीं बाबा बहुत सुंदर शिक्षा भी देते हैं। कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो। ये बात मुरली में बार बार इसीलिए आती है, क्योंकि माया का सबसे सूक्ष्म वार भी यही होता है। जब मन अपनी उन्नति में नहीं लगता, तब वह दूसरों की चर्चा में लग जाता है। कोई क्या कर रहा है, किससे क्या भूल हुई, किसकी अवस्था कैसी है। यदि बुद्धि इन्हीं बातों में उलझी रहेगी, तो योग की शक्ति कम होती जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपनी सर्विस करो। बाप बैठा है, उसके पास सब समाचार पहुंचते हैं। हमें किसी का जज नहीं बनना है। आज अपने आप से एक प्रश्न पूछें, क्या मेरा समय अपनी स्थिति बनाने में अधिक जाता है या दूसरों की चर्चा करने में? यदि मन बार बार किसी के अवगुण की ओर जाता है, तो समझना चाहिए कि अभी बुद्धि को बाबा की याद में और स्थिर करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस आत्मा का मन सेवा में व्यस्त रहता है, उसे परचिंतन का समय ही नहीं मिलता। बाबा आगे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। कई बार बच्चे बाबा को भी अपनी अपनी राय देने लगते हैं। ये सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा देह अभिमान छिपा होता है। जब अपनी बुद्धि श्रीमत से ऊपर हो जाती है, तब मनुष्य सोचने लगता है कि मेरी समझ अधिक ठीक है। इसीलिए बाबा बड़ी सहज रीति से सावधान करते हैं कि श्रीमत पर चलना ही सुरक्षा है। जहां अपनी मत आई, वहीं माया को प्रवेश का अवसर मिल जाता है। फिर बाबा एक बहुत सुंदर आत्म चेकिंग कराते हैं। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था छिपाते नहीं हैं। यदि कोई कमजोरी है, तो उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो अपनी कमी स्वीकार कर लेता है, वही उसे समाप्त भी कर सकता है। लेकिन जो केवल अपनी छवि बचाने में लगा रहता है, वह भीतर से कमजोर ही रह जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इसमें बहुत निरंकारिता चाहिए। अपने को बड़ा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं को सुधारने की आवश्यकता है। यहीं बाबा फिर वही बात याद दिलाते हैं, जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देखकर दूसरे भी वैसे ही कर्म करेंगे। ये ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यदि हम किसी की निंदा करेंगे, तो वातावरण में वही संस्कार फैलेंगे। यदि हम प्रेम, सम्मान और सहयोग देंगे, तो वही वातावरण बनेगा। इसीलिए हमारी हर बात, हर व्यवहार और हर कर्म सेवा का माध्यम होना चाहिए। इसके बाद बाबा हमारी स्थिति को याद दिलाते हैं। अभी हम शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। पहले आसुरी संस्कार थे, अब दैवी संस्कार धारण कर रहे हैं। इसका अर्थ केवल नया नाम मिल जाना नहीं है।
इसका अर्थ ये है कि अब हमारा लक्ष्य देवता बनना है। देवता बनने के लिए पांचों विकारों पर विजय प्राप्त करनी होगी। यही संगम युग का पुरुषार्थ है। इसके बाद बाबा प्रदर्शनी और मेले की सेवा का महत्व समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों को ऐसे अवसरों का बहुत शौक होना चाहिए, क्योंकि जब आत्मा सामने बैठकर समझाती है, तब दूसरी आत्मा की नब्ज समझ में आती है, किसे क्या समझाना है, कहाँ कौन सी बात स्पष्ट करनी है। ये सब सम्मुख सेवा में सहज हो जाता है। इसीलिए प्रदर्शनी केवल कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आत्माओं को घर का रास्ता बताने का श्रेष्ठ माध्यम है। बाबा आगे कहते हैं कि नियमित पढ़ाई बहुत आवश्यक है। जितना नियमित ज्ञान सुनेंगे, उतना ही नशा बना रहेगा कि हमें स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। यदि ये स्मृति ही कमजोर हो जाए कि पढ़ाने वाला कौन है, तो पुरुषार्थ भी ढीला पड़ने लगता है। इसीलिए केवल मुरली सुनना ही नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारना आवश्यक है। यही बाबा एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। बाबा को याद करना बच्चों को कठिन लगने लगा है। सोचिए, जिससे 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिल रहा है, उसी को याद करने में कठिनाई क्यों होती है? कारण केवल एक है, मन का भटकना। इसीलिए बाबा विशेष रूप से अमृत वेले का महत्व बताते हैं। सुबह का समय शांत होता है, वातावरण भी सहयोगी होता है, इसीलिए उस समय योग सहज लगता है। यदि दिन की शुरुआत ही बाबा की याद से हो जाए, तो पूरे दिन की स्थिति अलग रहती है। इसके बाद बाबा फिर एक बार परचिंतन से बचने की शिक्षा देते हैं। यदि किसी में कोई कमजोरी दिखाई भी दे, तो उसे लेकर मन में बार बार विचार नहीं चलाना है। आवश्यकता हो तो बाबा तक संकेत पहुंचा देना है, लेकिन उसके बाद अपनी बुद्धि को फिर सेवा में लगा देना है, क्योंकि परचिंतन से कभी भी किसी का कल्याण नहीं होता, जबकि सेवा से अपना भी कल्याण होता है और अनेक आत्माओं का भी। अब बाबा सेवा का मुख्य विषय बताते हैं। हमें हर दिन आत्माओं को ये समझाना है कि ये शिव बाबा है और ये प्रजापिता ब्रह्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि का परिवर्तन होता है। इसका अर्थ नई सृष्टि बनाना नहीं, बल्कि कांटों जैसे मनुष्य को फूल जैसा देवता बनाना है। यही ईश्वरीय स्थापना है। इसीलिए हमारा कार्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आत्माओं के जीवन में परिवर्तन लाना है। इसके बाद बाबा एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करते हैं। संसार में लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान की प्रेरणा से होता है, लेकिन बाबा स्पष्ट कहते हैं, प्रेरणा से कुछ भी नहीं होता। यदि स्वयं भगवान भी प्रेरणा से काम करते, तो फिर इस धरती पर आकर ज्ञान देने की आवश्यकता ही क्या थी? बाबा स्वयं आते हैं, मुरली चलाते हैं, श्रीमत देते हैं और बच्चों को कर्म करने की प्रेरणा नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष शिक्षा देते हैं। इसीलिए राजयोग कर्म योग है, केवल कल्पना नहीं। यही बाबा पतित पावन के अर्थ को भी स्पष्ट करते हैं। हम भगवान को इसीलिए नहीं बुलाते कि वे कोई चमत्कार करें, हम उन्हें इसीलिए बुलाते हैं कि वे हमें पतित से पावन बनाएं। यही उनका कार्य है। माया पतित बनाती है, बाबा पावन बनाते हैं। इसीलिए हमारी सारी साधना का लक्ष्य भी यही है कि योग बल से आत्मा को फिर से पवित्र बनाया जाए। बाबा आगे कहते हैं, मन मनाभव, मुझे याद करो। यही सबसे सरल और सबसे ऊंची श्रीमत है। जब आत्मा बाबा को याद करती है, तब वह स्वयं भी पवित्र बनती है और भविष्य के लिए श्रेष्ठ शरीर की अधिकारी बनती है। इसीलिए हमारा लक्ष्य केवल अच्छा मनुष्य बनना नहीं है, बल्कि देवता बनना है। फिर बाबा पुरुषार्थ में दृढ़ निश्चय की बात करते हैं। कुछ आत्माएं सोचती हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा, लेकिन जहाँ संशय आता है, वहीं पुरुषार्थ कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, समय बहुत थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ को तेज करो।
परिस्थितियां आने से पहले अपनी स्थिति मजबूत बना लो। बाबा इस पुरुषार्थ को एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। वे कहते हैं, यह आत्माओं की रेस है। संसार की दौड़ में लोग एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। यहाँ लक्ष्य है बाबा तक पहुँचना। पहले मूल वतन जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। जो जितना योग युक्त होगा, वह उतनी ही ऊंची स्थिति और ऊंचा पद प्राप्त करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, गैलप करो, अर्थात अब पुरुषार्थ में ढील नहीं, बल्कि तीव्रता चाहिए। समय को पहचान कर आगे बढ़ना है। माया के तूफान आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, लेकिन हमें महावीर बनकर उनसे पार होना है। अब आज की धारणा पर आते हैं। पहली धारणा है, सेवा का शौक रखकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिससर्विस नहीं करनी है, पर चिंतन में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। दूसरी धारणा है, ईमानदार और निरंकारी बनकर सेवा को बढ़ाना है। अमृत वेले उठकर प्यार से बाबा को याद करना है। कथनी और करनी को समान बनाना है। आज की मुरली का वरदान है, मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। इस वरदान का अर्थ बहुत गहरा है। जब आत्मा स्वयं मनमना भव की स्थिति में स्थिर हो जाती है, तब वह केवल शब्द नहीं सुनती, बल्कि सामने वाली आत्मा की भावना भी समझ लेती है। कई बार व्यक्ति कुछ और बोलता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। जो आत्मा योग युक्त होती है, वह भाव को समझकर उसी अनुसार सहयोग देती है। ऐसी सेवा में बहुत कम समय में सफलता दिखाई देती है। आज की मुरली का स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। कितनी सुंदर शिक्षा है। जैसे दिन भर का बोझ लेकर कोई आराम से सो नहीं सकता, उसी प्रकार यदि मन में चिंता, शिकायत, व्यर्थ संकल्प लेकर सोएंगे, तो नींद भी अशांत होगी। इसीलिए दिन समाप्त होने से पहले सब कुछ बाबा को समर्पित कर हल्का हो जाना है। अब आज का अव्यक्त इशारा सुनते हैं। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। तो आज की पूरी मुरली का सार यही है कि हमें ईमानदार, निरहंकारी और सेवाधारी बनना है, पर चिंतन छोड़कर सेवा में लगना है। योग बल से स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। अमृत वेले की याद को जीवन का आधार बनाना है। श्रीमत पर दृढ़ रहकर संशय को समाप्त करना है और इतनी पवित्र स्थिति बनानी है कि हमारा जीवन स्वयं अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा बन जाए। ओम शांति।